हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप लोग का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग न्यूट्रिशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बच्चों, जिसमें से हम लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक से 100 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने पर सब्जेक्ट से पर टॉपिक से हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट बनाए हैं। एग्ज़ाम का तो अभी देखिए मार्च उर्च में होने का कुछ अनुमान लग रहा है, संभावना है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? ए है सुक्रोज, बी है माड़, और सी है ग्लूकोज, और डी है सेलुलोज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड हम आपको कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया था कि कार्बोज के 3 भाग होते हैं। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड है उसके 3 भाग होते हैं। मोनोसेकेराइड के 3 भाग ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज। और जो डाइसेकेराइड है उसके भी 3 भाग हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और जो पॉलीसेकेराइड है, अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन भी बनाए हैं इस सारे से, तो आपका और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। जो पॉलीसेकेराइड है उसके जो भाग हैं ग्लाइकोजन, सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज, स्टार्च और पैक्टिन, ठीक है। तो इसका निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता रखते हैं? मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर रखते हैं? ए है फेफड़े एवं आमाशय में, बी है यकृत एवं मांसपेशियों में, और सी है आमाशय एवं मांसपेशियों में, और डी है छोटी आंत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यकृत एवं मांसपेशियों में। यकृत एवं मांसपेशियों। मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं? तो आपको बता दें कि जो रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजिन के रूप में यकृत में वसी तंतुओं अथवा मांसपेशियों में जमा होता है, परंतु इंसुलिन के अभाव से जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है तब ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है। व्यक्ति को इसी में जो रोग हो जाता है वो मधुमेह और डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है यकृत एवं मांसपेशियां है, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है बच्चों टीजीटी में। ए है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, बी है ग्लाइकोजन का विघटन, सी है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, और डी है अमीनो अम्ल में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर ग्लूकोज का पायरुविक में परिवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है। ए है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बी है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और सी है फैक्टोज प्लस गैलेक्टोज, और डी है गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो लैक्टोज किस इकाइयों से निर्मित होता है? तो बी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। राइट आंसर बी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आप लोग देख सकते हैं राइट आंसर बी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? तो कौन सा है? ए है कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बी है बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 80 है उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और डी है ट्राइग्लिसराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाए, उच्च डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, तो वो मोम जैसा एक पदार्थ होता है। मोम जैसा पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। ये सब पशुओं में मनुष्यों की कोशिकाओं की झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां उचित मात्रा में मतलब तरलता स्थापित रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। तो ए है ग्लिसरॉल, बी है ग्लाइकोजेन, और सी है गैलेक्टोज, और डी है ग्लूकागोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर ग्लाइकोजेन होगा। जो ग्लाइकोजेन है वो कई प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। ग्लूकोज अवशेषों का एक बहुलक है, कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य रूप है, और ग्लूकोज जो है वो चयापचय में भी भूमिका निभाता है। चयापचय का भी उसकी बहुत अधिक भूमिका होती है जो ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। तो इसका जो ए है पॉलीसेकेराइड, बी है सेलुलोज, और सी है हेमी सेलुलोज, और डी है मोनोसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर मोनोसेकेराइड होगा। राइट आंसर मोनोसेकेराइड होगा। ठीक है, आप लोग बताए थे ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोज के भाग हैं। तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है? FGF मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये सूक्ष्म अणु शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है। मोनोसेकेराइड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो अधन सेकेराइड। ठीक है, इसके 3 भाग भी होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और डाइसेकेराइड के सुक्रोज, माल्टोज और SML लैक्टोज। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। जो सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है उसी को मोनोसेकेराइड कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। तो सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम क्या है बताइए आप लोग? ए है एमाइलेज, बी है फास्फेटेज, और सी है फास्फोराइलेज, और डी है काइनेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। आप लोग बताए थे स्टार्च किसका है, बताइए आप लोग? पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड में आपका सेलुलोज, लाइको स्टार्च, पैक्टिन, ये सब उसके भाग हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लाइकोप्रोटीन डैश 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 कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों
का समूह है। ग्लाइकोप्रोटीन डॉट 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 कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। तो बताइए, ए है 1 से 70%, बी है 1 से 80%, सी है 1 से 90% और डी है 1 से 100%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के चरम संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिका का समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यौगिका का समूह होता है 1 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोपॉलीसेकेराइड डॉट 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 के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। माइकोपॉलीसेकेराइड डॉट 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 के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन और सी है वसा और डी है जल। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो माइकोपॉलीसेकेराइड है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। तो ए है रिकेट्स, बी है मोटापा, सी है एनीमिया और डी है कुष्ठ रोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मोटापा। अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा रोग हो जाएगा। हमारे शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज और ग्लाइकोजन परिवर्तन होकर यकृत में संग्रहित हो जाता है। यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित करने की क्षमता सीमित होती है, इसीलिए अधिक कार्बोज के सेवन या फिर वसा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे शरीर के वजन बढ़ता है और साथ ही साथ कार्बोज की अधिकता से अग्नाशय को अधिक काम करना पड़ता है। इसलिए आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, मोटापा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बोज का कार्य है। ए प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, बी है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। राइट आंसर ए हो जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। तो फलों की शर्करा किसको कहा जाता है, बताइए आप लोग। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है। फलों ए है फ्रक्टोज, बी है ग्लूकोज, सी है गैलेक्टोज और डी है सुक्रोज। तो बताइए आप लोग, फलों की शर्करा किसे कहा जाता है। फलों की शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है। इसे सबसे अधिक मीठी शर्करा कहा जाता है, सबसे अधिक मीठी शर्करा कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज में दुगुनी मतलब 2 गुना मतलब शर्करा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ... ऊर्जा प्रदान करना चाहिए। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ... ऊर्जा प्रदान करना चाहिए। तो ए है 15%, बी है 20%, सी है 40% और डी है 60%। तो आप लोग को बता दें बच्चों कि एक व्यक्ति के सामान्य आहार में मतलब कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 60 से 65% मतलब ऊर्जा लेना चाहिए। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनता है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होता है, इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट
60 से 65% पर डे ऊर्जा के रूप में लेना चाहिए। यहाँ पे 60% है, लेकिन एग्ज़ाम में कहीं कहीं 60 से 65 भी पूछ देता है। एन एवरेज इसको मान के चलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। ए है ग्लूकोज, बी है लैक्टोज, सी है फ्रक्टोज और डी है सुक्रोज। तो बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को तो ये पता ही होगा। इसका राइट आंसर लैक्टोज होगा। लैक्टोज ये नवजात शिशु को, चाहे भी नवजात मतलब जो बच्चे हैं, उसे आसानी से पाचित हो जाता है। पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। ये ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है लैक्टोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पैरेंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ... अधिसूचक कहलाता है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पैरेंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ... अधिसूचक कहलाता है। ए है फल, बी है वनस्पति, सी है दुग्ध और डी है ग्लाइसेमिक। तो जो इसका राइट आंसर है वो ग्लाइसेमिक हो जाएगा। राइट आंसर डी, ग्लाइसेमिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। घरेलू ... घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तो बताइए बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है लैक्टोज, बी है माल्टोज और सी है सुक्रोज और डी है डेक्सट्रोज। तो ... घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, सुक्रोज। राइट आंसर सुक्रोज हो जाए। सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड, मतलब आपको बताया थे ना, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड का ही रूप है सुक्रोज, माल्टोज और SML लैक्टोज। हम शॉर्ट फॉर्म में उसमें बताए हैं ट्रिक के द्वारा याद करने के लिए। आपको अपना हो तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम सुक्रोज। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का प्रमुख भंडारक पॉलीसेकेराइड है। पौधों का प्रमुख भंडारक पॉलीसेकेराइड है। ए है स्टार्च, बी है शक्कर, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है वसा। तो बताइए आप लोग, जो पौधों का प्रमुख भंडारक होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च होता है। आप लोगों को बताए हैं ना पॉलीसेकेराइड का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है? स्टार्च, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज आता है ना। तो उसमें स्टार्च पौधों का प्रमुख भंडारक होता है। जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है, ठीक है। एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। स्टार्च मुख्यतः एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टार्च। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च निम्न है। तो आपको बताया है ना स्टार्च पॉलीसेकेराइड। ए है मोनोसेकेराइड, बी है डाइसेकेराइड, सी है पॉलीसेकेराइड और डी है मोम। तो ये पॉलीसेकेराइड में बताया ना, एमाइलेज, स्टार्च, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। ए है फैट, बी है प्रोटीन और सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है मिनरल सैल्ट्स। तो क्या होगा इसका? सी, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोज। जो भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है वो कार्बोज है। क्या है? कार्बोज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है बच्चों, बताइए, कोई बताएगा हमें? शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य स्रोत, कार्बोहाइड्रेट जो आपको चावल, गेहूं, बाजरा तथा मीठे फलों में आदि में आसानी से पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति को बनाए रखता है एवं गर्मी प्रदान करता है। जब भोजन करते हम तो उससे उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर मांसपेशियों तथा जिगर में एकत्रित हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर शरीर इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो कमजोरी एवं आलस्य, जबकि आलस्य जैसे होने लगता है, जबकि अधिकता से अधिक वसा एकत्रित होने लगे तो मोटापा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उसे जितनी मात्रा रहती है उतना ही कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए प्रतिदिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है। ए है 4 कैलोरी, बी है 9 कैलोरी, सी है 6 कैलोरी और डी है 20 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषण तत्व है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषण तत्व है। तो कौन तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषण तत्व है, बताइए आप लोग? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और डी खनिज लवण। तो जिसका राइट आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट है। आपको अभी हमने बताया कार्बोहाइड्रेट जो है उस जैसे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत माना गया है। ठीक है, जिसे चावल हो गया, गेहूं, बाजरा तथा मीठे फलों आदि से पाया जाता है। इस शरीर में शक्ति बनाए रखता है। ठीक है, इसके सेवन करने से शरीर में शक्ति बनाए रहता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में: ए विकारी खाद्य में, बी अर्धविकारी खाद्य में, सी गैर विकारी खाद्य में और डी है सुविधाजनक विकारी खाद्य में। जो शर्करा को गैर विकारी खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शर्करा के कई रूप होते हैं, जैसे फल हो गया, फल की शर्करा हो गया, दुग्ध की शर्करा हो, जवा की शर्करा हो गया, तो ये गैर विकारी खाद्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गैर विकारी खाद्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? तो ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है खनिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट। जो दूध में प्रतिशत सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट का होता है, कितना होता है बताइए? 4.6 से लेके 4.9% होता है। 4.6 से 4.9% होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। वही वसा में 3.0 से 3.7% होता है और प्रोटीन में, जो प्रोटीन है इसमें भी आपका 3.2 से 3.5 होता है। और क्या दिया है इसमें? वसा है, वसा का बताएंगे 3.0 से 3.7 तक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? सॉरी दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। तो ए है फ्रक्टोज, बी है गैलेक्टोज, सी है ग्लूकोज और डी है लैक्टोज। तो बताइए इसका सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं।
ठीक है। यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। ये रक्त द्वारा अवशोषित होकर शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। राइट आंसर सी, ग्लूकोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, और हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि 100 से ऊपर का टारगेट बनाकर पर टॉपिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, एग्ज़ाम में आप थ्योरी तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ नहीं तो कम से कम 100 प्रैक्टिस करिए आप लोग रेगुलर, वो भी विगत वर्षों में जो पूछा गया है उसी को। और आप लोग थ्योरी भी पढ़ते रहिए, लेकिन देखिए एग्ज़ाम कब तक है, अभी मार्च में होने का मतलब कुछ संभावना दिख रहा है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टू टेक केयर।